मैं बजट सत्र 19-20 के लिए पेश गृह विभाग द्वारा लाए गए कुल 10,349.98 करोड़ रुपए के बजट पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इसके लिए महोदय मैं आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और बैकुंठपुर की महान जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। महोदय, गृह विभाग पर चर्चा के पहले कुछ चीजें इस सदन में भी कहना जरूरी है। महोदय, पक्ष विपक्ष के सब हमारे माननीय विधायक बैठे हैं, शायद उनकी स्मृति थोड़ी कमजोर होगी तो याद भी आ जाएगा। इसलिए महोदय मैं कहना चाहूंगा कि 2005 के पहले जो बिहार में सरकार थी, तथा सुन लीजिए, सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, चिंता मत करिए, एकदम पूरा पोल खोलेंगे आपका। 2005 के पहले अध्यक्ष महोदय, बात सुनिए ही नहीं अध्यक्ष महोदय, 2005 के पहले जो बिहार में सरकार थी, तथाकथित कहा जाता था कि जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य इस बिहार को चलाते थे। महोदय, जब उनके हाथ में सरकार थी, 15 साल जब बिहार में त्राहिमाम था, तो उस समय, उसके बाद जब बिहार में सत्ता आदरणीय नीतीश जी को सौंपी गई, तो नीतीश कुमार जी भी जयप्रकाश जी के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं महोदय। और इसलिए जब माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता अपने हाथ में ली, तो उन्होंने एक संकल्प किया और उस संकल्प जयप्रकाश जी के चरणों में किया। वो 2 लाइन में बोल करके अपनी बात शुरू करूंगा महोदय। उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिनगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। महोदय, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था महोदय। और महोदय, ये हमारे जो मित्र हैं विपक्ष के, इन लोग भूल जाते हैं 2005 से पहले बिहार के एक बहुत चर्चित डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर रमेश चंद्रा। उनका अपहरण किसने कराया था, क्यों हुआ था, उसके बाद वो बिहार छोड़कर चले गए महोदय। तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से महोदय, पूरे बिहार को, कि 2005 से पूर्व डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण होता था। अब हमारी सरकार में वेदांता जैसा अस्पताल बिहार में खुल रहा है महोदय, यह परिवर्तन हुआ है महोदय। हम कहना चाहेंगे 2005 से पूर्व इसी बिहार में एक, मैं नाम भूल रहा हूं, शायद सही हो तो, दीनानाथ माझी एक ड्राइवर हुआ करते थे और उनका नाखून खींच लिया गया था इसी बिहार में महोदय। और इसी बिहार में अब स्वर्गीय दशरथ माझी को बिहार का आइकॉन बनाने का काम ये सरकार कर रही है महोदय। ये अंतर हुआ है महोदय। 2005 से पूर्व एक मंत्री के द्वारा, वो आज इस सदन में विधायक के रूप में भी है, पता नहीं कहीं चले गए हैं, उनको याद हो सकता है कि शायद ये चर्चा हो जाए महोदय। 2005 के पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री की बेटी की शादी होती थी, तो पटना के सारे फर्नीचर के दुकान से सारा सोफा उठा करके लाया जाता था महोदय। और आज की हमारी जो सरकार है महोदय, ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुद्रा लोन दे करके और छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार के जो लकड़ी के व्यवसायी हैं उनको प्रमोट कर रही है और उनको पेंशन देने का काम कर रही है महोदय। ये काम हम लोग कर रहे हैं महोदय। हम कहना चाहते हैं कि 2005 से पूर्व बिहार में जो सरकार थी, उस सरकार का ऐसा इकबाल था कि पुलिस जो है वो आगे भागती थी और अपराधी उसके पीछे दौड़ते थे महोदय। पुलिस जान बचाती थी अपराधियों से कि पता नहीं कौन सा अपराधी किस मिनिस्टर का रिश्तेदार होगा, अगर उस पर कार्रवाई करेंगे तो कल कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अब उल्टा हुआ है महोदय, अपराधी भाग रहे हैं और पुलिस खदेड़ रही है महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है महोदय। ये लोग बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में, जो 74 से 77 का समय है महोदय, पूरा देश आक्रांत था महोदय। इसी बिहार से आंदोलन हुआ था महोदय। उसमें कितने ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस की बौराई सत्ता को चुनौती दिया, उनको जेल में डालने का काम किया महोदय। लेकिन हमारी सरकार आई महोदय, तो उनको जेपी सेनानी पेंशन के माध्यम से 3259 सेनानियों को पेंशन दे करके और उनके घर परिवार की चिंता कर रही है महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है महोदय। भ्रष्टाचार, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का प्रथम जो है सो संकल्प है महोदय। और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हमारी नीति रही है महोदय। और शायद हमारे विपक्ष के साथी इस आंकड़े को नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। 2018-19 में 33 सरकारी सेवकों को बर्खास्त किया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानी वादों में शामिल 170 सरकारी सेवकों पर विभागीय कार्रवाई संचालित है और 29 सरकारी कर्मी निलंबित हैं महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। और महोदय, मैं तो कहूंगा, मेरे ही क्षेत्र के एक थानाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनको बर्खास्त किया, शराब के मामले में पकड़े गए महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ये हमारी सरकार का इकबाल है महोदय। जब यहां प्रश्नकाल होता है
विपक्ष के हमारे बहुत साथी कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए खड़े होते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार करा भी रही है। ये पहली सरकार है जिसने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की और मंदिरों की भी घेराबंदी का संकल्प लेकर के काम कर रही है महोदय। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है महोदय। जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो हमारे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत सैनिकों के शहादत होते थे महोदय, उसमें अनुग्रह अनुदान राशि जो 5 लाख से बढ़ा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 लाख की राशि का प्रावधान किया है महोदय। ये बहुत बड़ी बात हुई है महोदय, बहुत बड़ी बात हुई है महोदय। महोदय, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के माध्यम से महोदय 2018 में कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड तथा स्कॉच अवार्ड फॉर गवर्नेंस इस बिहार सरकार को मिला है महोदय, जो शायद इनके शासनकाल में एक भी अवार्ड नहीं मिलता था महोदय। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार सरकार के कार्य की प्रशंसा हो रही है महोदय, और उसमें CAPM अवार्ड के फाइनल में सिटीजन फोकस्ड इनोवेशन श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन का सम्मान बिहार सरकार को मिला है महोदय। इस पर तो सबको गर्व होना चाहिए महोदय। महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार चिंतित है और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर हिम्मत, हमारे मोबाइल ऐप हिम्मत पर कार्य चल रहा है महोदय, जो बहुत जल्दी हम लोगों के बीच आने वाला है महोदय। लापता किशोरों के लिए मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है महोदय, और शराबबंदी में अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक 6,95,339 छापेमारी की गई है महोदय, जो अपने आप में रिकॉर्ड है महोदय। 1,35,796 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है महोदय, और इसलिए हमारी सरकार का इकबाल है और यह सरकार अच्छा काम कर रही है महोदय। महोदय, हम कहना चाहते हैं, अभी यहां पर कुछ लोग RSS के बारे में टिप्पणी कर रहे थे और शायद भूल गए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में पोटा कानून लागू किया था महोदय। वो पोटा कानून किसके लिए था? आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए था। आप 1 मिनट में बस महोदय, 1 मिनट। पोटा कानून खत्म किया गया महोदय, जिस कानून को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू किया था, और ये कांग्रेस की शासन आई, पोटा कानून खत्म करके वोट बैंक की चिंता की गई महोदय। ये इसके साथ बैठे हुए जो हमारे विपक्ष के लोग हैं शायद इसको भूल रहे हैं। अब इनके लिए तो महोदय हम एक बात जरूर कहेंगे, आपके हल्ला करने से और आपके फूट डालने से NDA गठबंधन में किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं आ सकती, क्योंकि हमने तय किया है, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंजित जौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तनमन, जीवन को सत आहुति में जलना होगा, जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। महोदय, हम एक छोटा सा डिमांड करके अपनी बात खत्म करेंगे महोदय। महोदय, हमारा बैकुंठपुर क्षेत्र जो बहुत बड़ा क्षेत्र है महोदय, और गोपालगंज सदर के SDPO पूरे क्षेत्र को देखते हैं, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए SDPO का कार्यालय गोपालगंज के बैकुंठपुर के सिधवलिया में जो प्रखंड कार्यालय की खाली भूमि है, जमीन उसमें बिल्डिंग बना हुआ है, उसमें SDPO का कार्यालय खोला जाए ताकि अपराध में नियंत्रण होगा महोदय। बैकुंठपुर में एक सर्किल इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत किया जाए महोदय, और सभी कमिश्नरी में महोदय विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रत्येक कमिश्नरी में खोला जाए महोदय। ये बहुत आवश्यक है महोदय। और इसी के साथ महोदय हम कहना चाहेंगे कि हमारी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और ये डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार में विकास कर रही है। और RSS के बारे में आप चिंता मत करिए, RSS एक ऐसा संगठन है जो बिना शादी विवाह किए पूरे देश को समर्पित करने वाला जीवन वाला संगठन है। RSS चलना देश में कोई नहीं कर सकता महोदय। और आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं महोदय।